हाउडी चैम्प्स, माय नेम इज़ मोहित। मेरा नाम मोहित है। ये ट्यूटोरियल हिंदी में होगा। बहुत बहुत रिक्वेस्ट आ रही है मेरे को बहुत लोगों से कि आप अंग्रेज़ी छोड़ के थोड़ी देर अपने कंफर्ट जोन से निकल के हिंदी में भी हमारे लिए कुछ कीजिए। ना सिर्फ मैंने अंग्रेज़ी थोड़े समय के लिए छोड़ी है, मैंने ड्रीम वीवर का साथ भी थोड़े समय के लिए छोड़ा है। ये ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ एक ओपन सोर्स फ्री, एकदम फ्री, एकदम मुफ्त एडिटर है ब्लूफिश 2.2.4। और मैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ नहीं यूज़ कर रहा हूँ इस समय। सब सारा माहौल बदल चुका है। इस वक्त मैं लिनक्स मेंट सिनेमन ओलिविया वर्जन 15 यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अगेन लिनक्स आपको पता ही है ओपन सोर्स है। मोस्ट ऑफ द लिनक्स इज़ एक्चुअली ओपन सोर्स, यानी कि मुफ्त। ओके, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है या टॉपिक है, जो विषय है, वो है कि बेसिकली जैसे आप रिव्यूअर में कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर होता है। कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर का मतलब है कि भाई आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, आप क्लास का इस्तेमाल कब करेंगे, आप आईडी का इस्तेमाल कब करेंगे, आप टैग सेलेक्टर कब बनाएंगे, या फिर आप कंपाउंड रूल कब बनाएंगे। यू नो बहुत सालों से पढ़ाते पढ़ाते मैंने देखा है कि जितने भी अपकमिंग बडिंग न्यू कमर्स हैं, इनको इस विषय को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहती है, दुविधा में रहते हैं हमेशा। दुविधा शुरुआत में हमेशा होती है इस सब्जेक्ट को लेके कि भाई क्लास और आईडी में फ़र्क क्या है। क्लास और आईडी क्या दोनों एक ही हैं, एक ही तरीके से काम करती? काफ़ी हद तक हाँ, लेकिन दोनों में फ़र्क भी काफ़ी है। और फ़र्क है तो क्या है, क्लास कब लगाएं, आईडी कब लगाएं, ये एक विषय है जो मेरे ख्याल से हर एक न्यू कमर को दुविधा में डालता है, कंफ्यूज करता है। ये सारी कंफ्यूजन आज हम ख़त्म करेंगे। ओके, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये क्लासेस हैं, ये आईडीज़ हैं, ये टैग सेलेक्टर्स हैं, या कंपाउंड रूल्स जो हम बनाते हैं, ये बनाते ही क्यों हैं? अब देखिए, अगर आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं और मैं आपको बोलता हूँ भाई आप मेरे को एक कुरियर भेजो कहीं से, अपने शहर से, यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में मेरे को एक कुरियर भेजो, तो आप क्या करोगे? क्या आप कुरियर कंपनी में जाओगे और मेरा नाम लिख दोगे मोहित मनुजा? आपको लगता है क्या कुरियर कंपनी आपका ये पार्सल एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। वो बोलेगी बी स्पेसिफिक। मोहित मनुजा तो बहुत है, हम एक डोमेस्टिक इंडियन कंपनी है, लेकिन कौन से मोहित मनुजा को भेजें? मोहित मनुजा तो देखिए दिल्ली में भी है, और पंजाब में भी है, और चेन्नई में भी है। तो किस मोहित मनुजा की आप बात करें? तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। ओके, ये वाले एड्रेस पे ये वाली स्ट्रीट है, ये वाली बिल्डिंग है, ये वाला फ्लोर है, ये वाला फ्लैट है, वगैरह वगैरह। तो आप मुझे एक स्पेसिफिक पहचान दे रहे हैं। अब एच डॉक्यूमेंट में बिल्कुल ऐसा ही होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। यू हैव ओ एल लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, डिव्स होते हैं, स्पैन्स होते हैं, ऑलराइट, डेफिनेशन लिस्ट होती हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। और डुप्लीकेसी भी होती है एलिमेंट्स की। आप हो सकता है आपके पहले पेज पे index.html पेज में H1 की भरमार हो, H2 की भरमार हो, तो एक एलिमेंट कितनी बार डुप्लीकेट होता है? तो हम कौन से वाले H1 की बात कर रहे हैं? क्या टॉप वाले H1 की बात कर रहे हैं, कि निचले वाले H1 की बात करें, कि दाएं वाले की बाएं वाले? अब ये सब हम ड्रीमवीयर को समझाते हैं थ्रू कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर्स। हम इन कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं, मतलब कि ओके, इस एलिमेंट की ये क्लास है, सिर्फ इस पे अप्लाई हो, या इस एलिमेंट की ये आईडी है, सिर्फ तो बेसिकली एक पहचान देते हैं उसको। जब तक आप अपने एलिमेंट को ठीक से पहचानोगे नहीं, तब तक आप उस पर कोई स्टाइल नहीं अप्लाई कर सकते। स्टाइल आप अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले उसको पहचान देनी पड़ेगी, राइट? यही काम इन कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर्स का है। ओके, तो सबसे पहले हमारा ये जो ये जो डॉक्यूमेंट है, इसको स्टार्ट करते हैं। ब्लूफिश थोड़ा सा अलग काम करता है ड्रीम वीवर से। एंड अभी आप देखो यहाँ पे एक क्विक बार है, ये एक स्टैंडर्ड बार है। मैं स्टैंडर्ड बार पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक बटन है क्विक स्टार्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। या डी टी डी सबसे पहले आपको ऑप्शन आती है कि कौन सा HTML आप यूज़ करना चाहते हैं। सो मैं आई विल गो विद HTML5 विच इज़ द लेटेस्ट वन। टाइटल टैग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो मेड यूजिंग एन ओपन सोर्स प्रोग्राम ब्लू फिश, राइट? कुछ भी डाल सकते हैं ऑब्वियसली। अब बहुत सारे मेटाज हैं, लेकिन मेरे को इतने सारे मेटाज नहीं चाहिए। मैं कंट्रोल A करता हूँ, और इनफैक्ट
सहूलियत के तौर पे सारे के सारे मेटा टैग्स रिमूव कर देते हैं, ऑल दो UTF-8 में यूजुअली रिटेन करना चाहता हूँ, बट अभी सहूलियत के तौर पे हम सारे के सारे ही हटा देते हैं। सो कंट्रोल A एंड रिमूव। ओके, बाकी यस आई वांट एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो उसका आई एम यूजिंग द लिंक टैग यूज़ करते उसको जोड़ेंगे अपने इस HTML डॉक्यूमेंट के साथ। ये xt.css उसका नाम देते हैं। अभी तक वो बनाई नहीं है, हमको बनानी है अभी CSS। बाकी कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड उसके बाद स्क्रिप्ट टैग्स में जाते हैं, क्रिएट एम्प्टी स्क्रिप्ट एरिया। ओके, बस इतना सा आपको भरना है और आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखिए कि एक हमारे पास एक HTML ब्लैंक डॉक्यूमेंट रेडी है। इनफैक्ट स्क्रिप्ट टैग्स की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी स्ट्रिक्टली वोंट बी यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो इसको हम हटा देते हैं। लेकिन आप एक्चुअली देख सकते हैं अगर आपको जावास्क्रिप्ट में काम करना होता, ये देखिए ये आपका कमेंट है यहाँ पे, तो आपके लिए कितना आसान कर देता है ब्लूफिश। रियली बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर इज़ रियली वर्थ मेंशनिंग एंड वर्थ वर्किंग विद। मज़ा है, मज़ेदार है। सो राइट, सो आप देख सकते हैं एक सिंपल प्लेन डॉक्यूमेंट जिसका नाम मैं index.html दे रहा हूँ। ऑलराइट, यस ओवरराइट, ठीक है। So we have the doc type declaration out here, HTML tag opens and closes out here, head opens and closes out here, ये title tag है, ये link tag है, basically linking up to an external style sheet ext.css relationship attribute style sheet type attribute text CSS, ठीक है। ओके, नाउ अब हम CSS यूज़ करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, लेट्स इंसर्ट अ div। थोड़े तो एलिमेंट्स हमको चाहिए, so just go with the div opening closing, okay, and उसके बाद में let's go with a few paragraphs out here, so opening closing p tags out here, यहाँ पे एक p tag डाल देते हैं, right, opening closing and say para1, इसको कंट्रोल C करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और एक और बार पेस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं para2, यहाँ कर देते हैं पैराग्राफ 3। ओके, इसके डिवीजन के बाद में एक हम एंकर टैग भी यूज़ कर लेते हैं। सो एंकर टैग href attribute used to point to the URL, so let's say for example http://qualitylessons.net, okay, target attribute underscore blank, एक नए blank पेज पे खुले। ऑलराइट, उसके बाद में यू क्लोज इट अप लाइक सो और बीच में डाल देते हैं माई वेबसाइट विच इज़ क्वालिटी लेसन्स इन ड्रीमवीवर एंड लेट्स से फ्लैश और वॉट एवर, राइट। तो बेसिकली एक सिंपल सा हमने एक पहला अपना पन्ना बना लिया। इस पन्ने को हम सेव करते हैं, द फर्स्ट पेज विल सेव इट अप। सो एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग डिव टैग्स हैं, उसके अंदर 3 पैराग्राफ्स हैं और हमारे पास एक एंकर टैग है, ये एक हाइपरलिंक बनाता है। ओके, यहाँ पे एक टाइपो है, दिस शुड बी ब्लैंक। ओके, क्वालिटी लेसन्स इन ड्रीमवीवर एंड फ्लैश, ये मेरी वेबसाइट है qualitylessons.net। लेट्स सेव इट अप अगेन, लेट्स टेक अप अ ब्राउजर प्रीव्यू कमिंग अप एनी मोमेंट। सो पीपल, आप देख सकते हैं कि ये 3 पैराग्राफ थे उस डिव टैग के अंदर और ये क्वालिटी लेसन इन ड्रीमवीवर एंड फ्लैश। इफ आई क्लिक ऑन दिस इन अ ब्लैंक न्यू पेज, मेरी वेबसाइट खुल जाती qualitylessons.net। वेरी गुड। ओके, सो लेट्स मिनिमाइज दिस पेज। नाउ शुरुआत हम करते हैं टैग सेलेक्टर से, फिर हम क्लास की तरफ जाएंगे, फिर आईडी, दोनों के बीच में फ़र्क समझेंगे। सबसे पहले आप समझें कि एक क्लास जो होती है उसकी स्पेसिफिसिटी 1 होती, सॉरी, एक टैग सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी 1, क्लास की 10 और आईडी की 100 होती है। स्पेसिफिसिटी बोल लें या वेटेज बोल लें, बेसिकली उसका वज़न 1, 10 और 100 है। एक टैग सेलेक्टर 10 गुना कमज़ोर है क्लास से, जो कि 10 गुना कमज़ोर है एक आईडी से, जो कि 10 गुना स्ट्रॉन्ग है एक क्लास से, जो कि 10 गुना स्ट्रॉन्ग है एक टैग सेलेक्टर से। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक पैराग्राफ पे एक टैग सेलेक्टर अप्लाई करता हूँ और एक क्लास सेलेक्टर अप्लाई करता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज होगी, क्लास दबाएगी ऑब्वियसली,
टैग सेलेक्टर को, और अगर इस पे मैं एक आईडी भी इस्तेमाल कर देता हूँ उसी पैराग्राफ पे, लेट्स से लाइन नंबर 9 वाले पैराग्राफ पे, तो ऑब्वियसली आईडी ओवरराइड कर जाएगी क्लास को भी और टैग को भी। फिलहाल क्लास और आईडी को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, टैग सेलेक्टर की बात करते हैं। टैग सेलेक्टर का मतलब क्या है? अब आप देखिए मेरे इस डॉक्यूमेंट में 3 पैराग्राफ हैं, चलिए इनको 4 कर देते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं लाइन नंबर 11 से लाइन नंबर 14 में, इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। मैं अगर चाहूँ कि इन चारों के चारों पैराग्राफ्स को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के, इन चारों को समझो कि कोई कलर हमको देना है। इस केस में जब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, फॉर ऑल एंड सन्ड्री, फॉर एवरीबॉडी द सेम ट्रीटमेंट, जब इस किस्म का स्टाइल या रूल बनाना है तब आप टैग सेलेक्टर यूज करेंगे। ओके लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात है कि भाई इस डिव के अंदर ऐसा कलर या डिव के बाहर ऐसा कलर, तो हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम टैग सेलेक्टर को समझ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे सारे के सारे पैराग्राफ्स एक स्पेसिफिक कलर, लेट्स से चॉकलेट कलर में आ जाए, तो हम टैग सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखते हैं ब्लूफिश 2.2.4 एडिटर इस्तेमाल करते हुए, विच इज़ अ GTK प्लस HTML एडिटर, कैसे कर सकते हैं। CSS टैब दबाएंगे, ऑलराइट, इस बटन को दबाएंगे टू क्रिएट अ स्टाइल शीट, सेलेक्टर P, वेरी वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो बहुत सारे सेलेक्टर नेम्स हैं। HTML को अगर चेक ऑन करूँ तो HTML जैसे ऑडियो वीडियो टैग्स ये भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं HTML5 सेलेक्टर्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ मेरे सारे के सारे पैराग्राफ, जस्ट द सेलेक्टर नेम विल बी P, सिर्फ P का मैं क्या करना चाहता हूँ, कलर चेंज करना चाहता हूँ, राइट। C दबाएंगे, C दबा के अगर नहीं आ रहा है तो सिंपली मैं एस्केप करके टाइप कर दूंगा प्रॉपर्टी का नाम, कलर, सिर्फ कलर चेंज करना चाहता हूँ। देखिए मैं इस कलर टैब पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से कलर चूज कर सकता हूँ, या फिर मैं कलर नेम भी टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे आके, राइट। देखिए मैंने टाइप किया चॉकलेट, या मैं यहाँ पे जाके, यहाँ बहुत सारे रेडीमेड कलर्स हैं, फूशिया, ग्रीन, मरून, यहाँ से भी चूज कर सकता हूँ, टील, वाइट, येलो एक्सेट्रा, राइट। सो मैं अपना यू नो वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स चॉकलेट इस्तेमाल करता हूँ, चॉकलेट, यप, और मैं ऐसे ऐड, ओके, मैंने एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू पैरा टैग को अटैच कर दी। लेट्स से कि इसके अलावा भी मैं कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ, सो इफ़ आई गो आउट हियर, लेट्स से फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली मैं चाहता हूँ हाउ अबाउट कर्सिव, ओके, और इसको भी हम ऐड कर देते हैं, ऑलराइट। और फिर मैं कर देता हूँ ओके। नोटिस कीजिए कि यहाँ पे एक रूल बन गया है यहाँ पे एक्चुअली, इसको मैं कट कर लेता हूँ। एक्चुअली मुझे इसको एक्सटर्नल स्टाइल शीट में डालना था, वो मैं अब कर देता हूँ। सो आई विल से अ फाइल, अ न्यू, एंड से फाइल एंड अ सेव, यू नो, और उसका नाम दे देता हूँ ext.css, नाम दे के उसको सेव करता हूँ, और जो मैंने कट किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली आइडियली तो यहाँ पे जाना चाहिए था, मुझे पहले CSS फाइल बनानी चाहिए थी और फिर मुझे यू नो ये CSS टैब का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे फिर से मैं इसको सेव करता हूँ, और अगर मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में वापस जाता हूँ, विच इज़ दिस वन, आप देख सकते हैं मैंने एक लिंक टैग यूज़ किया है, href एट्रीब्यूट है, रिलेशनशिप एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट है, विच इज़ एक्चुअली लिंकिंग टू दिस ext.css फाइल, विच इज़ दिस। सो बेसिकली बोथ द फाइल्स आर लिंक टुगेदर नाउ। कोई रीज़न ही नहीं है कि मेरे पैराग्राफ्स जो हैं चॉकलेट कलर के ना हो जाएं। तो आई विल गो बैक टू माई HTML डॉक्यूमेंट, आई विल से रिफ्रेश, ओके, और आप देख सकते हैं कि मेरे चारों के चारों पैराग्राफ्स, वेदर दे आर इनसाइड द डिव, चाहे वो डिव के अंदर हैं या बाहर हैं, they all of them actually turn chocolate। Okay, so we'll continue, अगले पार्ट में we'll continue with the tag selectors, classes, IDs, वगैरह वगैरह, बट अगले पार्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी। So I hope you'll come back to join me there too. Have a good day. Bye bye.